साथियों नमस्कार, राम राम। आप ही के इस YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर आगे से आगे शेयर करें ताकि आपको समय समय पर नई नई जानकारियां मिलती रहे। इसके आज आपको नई जानकारी जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु जो विज्ञप्ति जारी की है निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर ने के बारे में बता रहे हैं। तो साथियों, जिसकी जानकारी निम्न प्रकार है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय और निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए दिनांक 29/7/2026 प्रातः 10 बजे से दिनांक 11/8/2026 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता योग्यता निम्न अनुसार होगी, जो इस प्रकार है, आप सुने। शैक्षणिक योग्यता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जीव विज्ञान वर्ग फिजिकल, केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी। यदि उपरोक्त विज्ञान अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो तो दोनों परीक्षाओं मुख्य व पूरक की अंक तालिकाएं ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी। आयु जो इस प्रकार है। दिनांक 31/12/2026 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष पुरुषों हेतु तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष महिलाओं हेतु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, किंतु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आरक्षण इस प्रकार है। कार्मिक कैद 2 विभाग के पत्र क्रमांक 23/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को 5% एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। अनुसूचित खंडों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। प्रशिक्षण में आरक्षित वर्ग को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। सीटों की संख्या जो इस प्रकार है। कुल सीटों की संख्या संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश यानी चयन का अनुपात 80-20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जाएगी। पाठ्यक्रम की अवधि जो है वो इस प्रकार है। 3 वर्ष जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। GNM प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित है, जिसकी फीस जो है वो इस प्रकार रहेगी। राजकीय प्रशिक्षण फीस वार्षिक 11,550 बॉयज जनरल OBC क्रीमीलेयर कैंडिडेट प्रति वर्ष, 4620 SC ST MBC EWS नॉन क्रीमीलेयर OBC एंड फीमेल कैंडिडेट प्रति वर्ष। निजी प्रशिक्षण स्कूल 66,000 रुपए प्रति 1 वर्ष। काउंसलिंग फीस 500 रुपए नॉन रिफंडेबल होगी। चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों एवं निजी प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कर विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों के अनुसार राज्य स्तरीय मेरिट द्वारा राजकीय नर्सिंग संस्थानों एवं जिला स्तरीय मेरिट द्वारा निजी
नर्सिंग संस्थानों में उपलब्ध सभी सीटों पर श्रेणी वर्गवार छात्र आवंटन किया जाएगा। आवेदन शुल्क इस प्रकार होगा। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 220 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 110 रुपए की फीस ई मित्र CSC नेटवर्क के यहाँ जमा करवाना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता है। आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र ई मित्र CSC नेटवर्क पर एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरे जा सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट rajsthya.rajasthan.gov. पर उपलब्ध है, यानी rajswasthya.rajasthan.gov.in पर आपको विस्तृत जानकारी मिल सकती है। आप जल्द करें अपना आवेदन के लिए, इसको ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें। साथियों नमस्कार, राम राम। आप ही के इस YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपको समय समय पर नई नई जानकारियां मिलती रहे। इसके आज आपको नई जानकारी जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु जो विज्ञप्ति जारी की है निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर ने के बारे में बता रहे हैं। तो साथियों, जिसकी जानकारी निम्न प्रकार है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय और निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए दिनांक 29/7/2026 प्रातः 10 बजे से दिनांक 11/8/2026 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता योग्यता निम्न अनुसार होगी, जो इस प्रकार है, आप सुने। शैक्षणिक योग्यता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जीव विज्ञान वर्ग फिजिकल, केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी। यदि उपरोक्त विज्ञान अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो तो दोनों परीक्षाओं मुख्य व पूरक की अंक तालिकाएं ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी। आयु जो इस प्रकार है, दिनांक 31/12/2026 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष पुरुषों हेतु तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष महिलाओं हेतु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, किंतु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आरक्षण इस प्रकार है। कार्मिक कैद 2 विभाग के पत्र क्रमांक 23/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को 5% एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। अनुसूचित खंडों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। प्रशिक्षण में आरक्षित वर्ग को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। सीटों की संख्या जो इस प्रकार है। कुल सीटों की संख्या संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश यानी चयन का अनुपात 80-20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष
अभ्यर्थियों से सीटें भरी जाएगी। पाठ्यक्रम की अवधि जो है वो इस प्रकार है, 3 वर्ष जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित है, जिसकी फीस जो है वो इस प्रकार रहेगी। राजकीय प्रशिक्षण फीस वार्षिक 11,550 बॉयज जनरल ओबीसी क्रीमीलेयर कैंडिडेट प्रति वर्ष, 4620 SC ST MBC EWS नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट प्रति वर्ष। निजी प्रशिक्षण स्कूल 66,000 रुपये प्रति 1 वर्ष। काउंसलिंग फीस 500 रुपये नॉन रिफंडेबल होगी। चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों एवं निजी प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कर विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों के अनुसार राज्य स्तरीय मेरिट द्वारा राजकीय नर्सिंग संस्थानों एवं जिला स्तरीय मेरिट द्वारा निजी नर्सिंग संस्थानों में उपलब्ध सभी सीटों पर श्रेणी वर्गवार छात्र आवंटन किया जाएगा। आवेदन शुल्क इस प्रकार होगा। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 220 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 110 रुपये की फीस ई मित्र CSC नेटवर्क के यहाँ जमा करवाना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता है। आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र ई मित्र CSC नेटवर्क पर एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरे जा सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट rajswhya.rajasthan.gov. पर उपलब्ध है, यानी rajswasthya.rajasthan.gov.in पर आपको विस्तृत जानकारी मिल सकती है। आप जल्द करें अपना आवेदन के लिए, इसको ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें।